नमस्कार, जय जोहार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अभिजीत कुमार और करते हैं आज की खबरों की शुरुआत सबसे पहली बड़ी खबर के साथ। इससे पहले अगर आप छत्तीसगढ़ के हैं, छत्तीसगढ़ के रोजाना प्रमुख बड़ी खबरें ठीक इसी प्रकार देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है जिसे दबाकर चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। पहली बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी मौसम विज्ञान विभाग ने जारी की है। रायगढ़ बस्तर संभाग में ज्यादा बरसात होने की संभावना जताई जा रही है। कुछ सप्ताह के मानसून के ब्रेक के बाद एक बार फिर से वर्षा के दिन वापस से लौट आए हैं, तो वहीं प्रदेश के बस्तर और दुर्ग संभाग में जिलों में भारी वर्षा की संभावना बन रही है। एक दो स्थानों पर वज्रपात की भी आशंका है। बताया जा रहा है कि प्रदेश के अनेक स्थानों पर आज के दिन तक हल्की से मध्यम स्तर की बरसात होने की संभावना बन रही है। रायपुर मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक HP चंद्रा के मुताबिक एक निम्न दाब का क्षेत्र निर्मित हुआ है। इसके प्रभाव की वजह से आज के दिन प्रदेश में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना बन रही है। प्रदेश में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ वज्रपात होने तथा भारी वर्षा होने की भी संभावना बन रही है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक बात करें तो भारी वर्षा का क्षेत्र मुख्य रूप से दक्षिण छत्तीसगढ़ रहने की संभावना है। तो वही अब तक औसतन 1068 मिलीमीटर बरसात पूरे छत्तीसगढ़ में हो चुकी है। बिलासपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रात्रि विश्राम किए हैं, जहां पर आज के दिन मुख्यमंत्री नए जिलों का उद्घाटन करेंगे। सक्ती में रोड शो का आयोजन होगा। अकलतरा से नेशनल हाईवे को बंद किया जा चुका है। दरअसल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज के दिन नए जिलों का उद्घाटन करेंगे। जिला प्रशासन ने भी उनके कार्यक्रम को रिजर्व बताया है। ट्रैफिक पुलिस ने उनके सक्ती में रोड शो के लिए रूट चार्ट भी तैयार कर दिया है। ट्रैफिक DSP संजय साहू के मुताबिक बात करें तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सक्ती में नए जिले के शुभारंभ करेंगे और रोड शो के लिए इनका रूट चार्ट भी अलग से बना दिया गया है। बात करें सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक अकलतरा से सक्ती तक नेशनल हाईवे में भारी वाहनों को प्रतिबंधित कर दिया गया है। साथ ही बात करें तो मुख्यमंत्री का कार्यक्रम जेठा में आयोजित होने जा रहा है। लिहाजा जांजगीर चांपा, बाराद्वार और जयपुर की ओर से कार्यक्रम स्थल जाने वाले लोग सरकेली फाटक होते हुए जेठा पहुंचेंगे। इसके अलावा बात करें तो रायपुर में 11 की रात पर झांकी निकलेगी। 33 जगहों पर विसर्जन कुंड बनाया गया है। झांकी में वारदात न हो इसके लिए रात भर में 84 बदमाशों को गिरफ्तार पुलिस के द्वारा किया जा चुका है। दरअसल बात करें तो रायपुर में 11 सितंबर की रात झांकी का आयोजन किया जाएगा। भगवान गणेश की बड़ी प्रतिमाएं अलग अलग झांकियों में सजाकर किसी परेड की तरह विसर्जन के लिए ले जाई जाती हैं। इसे लेकर जिला प्रशासन व्यवस्था में लग चुका है। कोविड काल के बाद लगभग 2.5 साल बाद झांकी निकाली जा रही है। इस दौरान शहर के जयस्तंभ चौक, मालवीय रोड, सदर बाजार में 1 लाख से अधिक लोगों की भीड़ हर साल जुटती है। इसके अलावा आम लोगों के लिए नगर निगम 33 जगहों पर कुंड का निर्माण कर रहा है, जहां पर गणेश प्रतिमाओं को विसर्जित किया जा सकता है। झांकी की भीड़ में कोई भी कांड न हो, पुलिस इस वजह से लगभग 84 बदमाशों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। साथ ही बात करें तो गणेश विसर्जन की झांकियां 11 सितंबर को प्रारंभ होकर 12 सितंबर को महादेव घाट रायपुर में निर्धारित स्थल में विसर्जित होगी। 4 किलोमीटर की सड़क भाजपामय करने की तैयारी की जा रही है। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा आज रायपुर पहुंचने वाले हैं। महिलाएं आरती के माध्यम से स्वागत करेंगी तो कार्यकर्ता फूल बरसाएंगे। दरअसल राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा के स्वागत के लिए भाजपा पुरजोर अपनी तैयारियों में लगा हुआ है। विधायक व पूर्व मंत्री के प्रशासनिक अफसरों के साथ सड़क पर निकल चुके हैं। घड़ी चौक पर सड़क बनने वाले मंच और JP नड्डा के काफिले की मूवमेंट को लेकर ट्रैफिक DSP सतीश ठाकुर से भी चर्चा की गई। तेलीबांधा थाने से लेकर गौरव पथ, जेल रोड होते हुए एकात्म परिसर तक JP नड्डा का रोड शो किया जाना है। इस करीब तकरीबन 4 किलोमीटर के रोड पैच को पूरी तरीके से भाजपा में बनाने की तैयारी की जा रही है। बृजमोहन अग्रवाल ने कहा है कि आज के दिन भाजपा के कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं। उनका हम सब लोगों से संपर्क है और संबंध है, क्योंकि वो हमारे प्रभारी रहे हैं। बात करें तो सैकड़ों महिला कार्यकर्ता आरती और तिलक के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत करने को तैयार है, तो वही भाजपा कार्यकर्ता अपनी मानव श्रृंखला बनाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष पर फूल बरसाएंगे।
सामान्य वर्ग के ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट्स को अब फ्री कोचिंग मिलने जा रहा है। आदिवासी विकास विभाग का प्लान है जिसके अंतर्गत इंजीनियरिंग, मेडिकल, प्रबंधन के साथ साथ एनडीए की भी तैयारी कराई जा सकती है। छत्तीसगढ़ में सरकार सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों को यानी कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के विद्यार्थियों को निःशुल्क कोचिंग सुविधा देने जा रही है। ऐसे विद्यार्थियों को अखिल भारतीय इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं के साथ साथ सीए या फिर सीएस, क्लैट या फिर एनडीए जैसी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग की सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ईडब्ल्यूएस वर्ग के विद्यार्थियों के परिवार की आर्थिक कठिनाइयों को देखते हुए ये फैसला किया है। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने आदिवासी विकास विभाग को अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के साथ साथ ईडब्ल्यूएस वर्ग के विद्यार्थियों के लिए कोचिंग की व्यवस्था करने को कहा है। साथ ही कोचिंग में प्रवेश के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जल्द ही यहाँ पर तैयार करने को भी कहा है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले के कटे कल्याण में सर्व आदिवासी समाज ने बीते दिन भव्य रैली निकालकर अपनी 12 सूत्री मांगों को लेकर तहसीलदार के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में समाज की ओर से लिखा गया था कि कटे कल्याण विकास खंड में क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर समय समय पर कलेक्टर को समाज लेटर के माध्यम से हो रहे या फिर व्यक्तिगत रूप से अवगत किया जाता है, लेकिन समस्याएं जस की तस बनी हुई है। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पर जो है एक दिवसीय रैली प्रदर्शन के माध्यम से कटे कल्याण तहसीलदार विजय कोठारी को कलेक्टर के नाम ब्लॉक स्तरीय समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। अपनी 12 सूत्री मांगों को लेकर ब्लॉक के सभी 26 ग्राम पंचायतों के ग्रामीण बड़ी संख्या में पैदल कटे कल्याण पहुंचे। यहां दंतेश्वरी मंदिर से तहसील कार्यालय तक रैली निकाली गई। उसके बाद ग्रामीणों ने कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा है। यातायात के उल्लंघन लगातार होते जा रहे हैं जिसकी वजह से रोड एक्सीडेंट्स की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। सीट बेल्ट नहीं लगाने से रोजाना एक मौत हो रही है। हेलमेट की वजह से हर दिन 9 जाने जा रही हैं। साल में तकरीबन 94.5 लाख रुपए का जुर्माना पूरे रायपुर में होता है। दरअसल टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन, जैसा कि आप सभी को पता होगा, साइरस मिस्त्री, उनके साथी की सड़क हादसे में बीते कुछ दिन पहले मौत हो गई है और इसकी वजह से देश में सीट बेल्ट नहीं लगाने पर चर्चा छिड़ी हुई है। पुलिस की पड़ताल में ये खुलासा हुआ है कि साइरस कार में पीछे बैठे हुए थे और उन्होंने सीट बेल्ट नहीं लगाया था। ऐसे में छत्तीसगढ़ में भी कार में पीछे बैठने वाले 98% लगभग पैसेंजर सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं। ये एक सर्वे में सामने आया है। यही वजह है कि राज्य में सीट बेल्ट नहीं लगाने की वजह से रोजाना 1.55% लोगों की मौत हो जाती है। साथ ही इसी तरह हेलमेट नहीं लगाने की वजह से रोजाना लगभग 9.5 बाइक वालों की जान जा रही है। साथ ही बात करें तो पुलिस के आंकड़ों की नजर डालें तो 2021 में राज्य में 12,375 सड़क हादसे हुए हैं। इनमें 4 पहिया में सीट बेल्ट नहीं लगाने की वजह से 2150 लोग हादसे का शिकार हुए हैं। इनमें से 568 लोगों की जान चली गई है। 12 पंचायतों के युवाओं ने एनएमडीसी का घेराव किया। लाल पानी की वजह से प्रभावित ग्रामीण बोले कि परेशानी हम झेलेंगे। रोजगार बहारियों को प्लांट में काम बंद कराया गया। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में 12 ग्राम पंचायतों के स्थानीय लोगों ने रोजगार की मांग को लेकर एनएमडीसी का घेराव कर दिया। सैकड़ों की संख्या में बेरोजगार युवक और युवती समेत स्थानीय जनप्रतिनिधि बचेली में एनएमडीसी चेकपोस्ट के सामने धरने पर बैठे हैं। स्थानीय लोगों की मांग है कि लेबर सप्लाई काम में हर गांव के स्थानीय 10-10 लोगों की भर्ती की जाए। बताया जा रहा है कि एनएमडीसी प्लांट में काम बंद है। दरअसल बचेली एनएमडीसी के नजदीक भांसी, नेरली, गामावड़ा, धुरली समेत 12 ग्राम पंचायतों के सैकड़ों लोगों ने रोजगार की मांग को लेकर ये मोर्चा खोला है। छत्तीसगढ़ टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि सीजी टेट में आवेदन अब आप 10 सितंबर तक कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ व्यापम ने 4 दिन अंतिम तिथि में बढ़ा दी है। ऐसे में 18 सितंबर को ही परीक्षा का आयोजन होगा। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी सीजी टेट के आवेदन की अंतिम तिथि 4 दिन आगे बढ़ा दी है। इसके लिए 10 सितंबर की आधी रात तक आवेदन किया जा सकता है। इसकी परीक्षा पूर्व निर्धारित तिथि 18 सितंबर को ही कराई जाएगी। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की इस परीक्षा के लिए 23 अगस्त से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हुई थी। आवेदन की अंतिम तिथि 6 सितंबर तय की गई थी। इस बीच राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद के अपर सचिव की ओर से एक पत्र भेज करके इस डेट को आगे बढ़ाने के लिए न्यायालय के आदेश के बाद कहा गया था।
रायपुर निगम की सामान्य सभा का आयोजन हुआ, जहां पर भाटा गांव में सड़क अब चौड़ी होगी। 12 प्रस्ताव कुल मिलाकर पास हुए हैं। भाजपा पार्षद का कहना है कि हमारे वार्ड में कोई भी काम नहीं हो रहा है। रायपुर नगर निगम की सामान्य सभा बीती शाम को पूरी हुई। दिन भर चले हंगामे और शेरो शायरी के दौर के बीच शहर के विकास से जुड़े कुल मिलाकर 12 प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिली। इसमें सबसे अहम सड़क चौड़ीकरण का प्रोजेक्ट शामिल है। इसमें भाटा गांव से टिकरापारा के चांदनी चौक की सड़क को चौड़ा किया जाने का प्रस्ताव शामिल है। इस इलाके में बस स्टैंड से शुरू किए जाने की वजह से यहाँ ट्रैफिक का लोड बढ़ा है। इस वजह से इस इलाके में सड़कों को चौड़ा किया जाएगा। जल्द ही इस जगहों पर नापजोख के बाद अफसर प्रोजेक्ट को अंतिम रूप देंगे। यहाँ डिवाइडर नाले निर्माण भी किया जाना है। तो वही दूसरी तरफ सड़कों में धूल गड्ढे और गंदगी की बात करते हुए विपक्ष के पार्षदों ने जबरदस्त हंगामा शुरू किया। बस्तर में पहली सरकारी प्लास्टिक रिसाइकल फैक्ट्री का यहाँ पर जो है उद्घाटन होने जा रहा है। 5 करोड़ की लागत से फैक्ट्री लगाई जा रही है। 14 तारीख को इसका शिलान्यास होगा। 500 महिलाओं को इसकी वजह से काम मिलने वाला है। प्रदेश में पहली बार प्लास्टिक को गलाकर इसे फिर से उपयोग में लाने वाली सरकारी प्लास्टिक रिसाइकल फैक्ट्री जगदलपुर के कुरुंगवाड़ा यानी कि बाबू सेमरा में लग रही है। इस सरकारी फैक्ट्री को पर्यावरण को बचाने के साथ ही इलाके के 111 महिला समूहों की 500 से भी ज्यादा महिलाओं को नया रोजगार मिलेगा। इस फैक्ट्री को शुरू करने के पहले चरण में 5 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं और इस फैक्ट्री के लगने के बाद यहां सहायक फैक्ट्रियां भी लगेंगी। कुरुंगवाड़ा में तकरीबन 22,000 वर्ग फीट में प्लास्टिक को गलाने वाली फैक्ट्री लगाई जाएगी। प्रदेश में सरकारी तौर पर लगने वाली रिसाइकल वेस्ट मैनेजमेंट की ये पहली फैक्ट्री है। बस्तर दशहरे में डेयरी गड़ाई की रस्म पूरी हो चुकी है। अंडा और मोंगरी मछली को गड्ढे में डाल करके रस्म अदायगी करी गई। अब यहां से रथ निर्माण का काम शुरू होने जा रहा है। 75 दिनों तक चलने वाले विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरे की दूसरी प्रमुख रस्म डेयरी गड़ाई बीती शाम को भवन में संपन्न हुई। सिरहासर भवन में मोंगरी मछली, अंडा और लाई को एक गड्ढे में डाला गया। फिर तकरीबन 10 फीट सरेल की लकड़ी में हल्दी का लेप लगाकर सालों से चली आ रही परंपरा को निभाया गया। काकलूर और दाबपाल के बीच 21 किलोमीटर की पटरियां बिछने जा रही हैं और ऐसे में किरंदुल विशाखापट्टनम रेल मार्ग पर अफसरों ने इसका निरीक्षण कर लिया है। यानी पटरी बिछाने के बाद इसका निरीक्षण भी किया जा चुका है। दोहरीकरण के बाद अब यात्री ट्रेनों के पहिए नहीं थमेंगे। दरअसल छत्तीसगढ़ के बस्तर में किरंदुल और विशाखापट्टनम रेलवे लाइन दोहरीकरण का कार्य चल रहा है और इस मार्ग में दाबपाल काकलूर के बीच तकरीबन 21 किलोमीटर तक पटरी बिछाने का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। ऐसे में इसका निरीक्षण पोस्ट ट्रॉली से CRS ने उनके साथ आई तकनीकी टीम ने किया है। जांच के बाद टीम ने एक रिपोर्ट बनाई है जिसे बड़े अधिकारियों को सौंपा जाएगा। छत्तीसगढ़ में बीजेपी का चेहरा आखिरकार कौन होगा? इस सवाल को सुनकर के पुरेंद्रेश्वरी का कहना है कि हमारा हर कार्यकर्ता चेहरा है, जबकि बगल में बैठे डॉक्टर अमन मुस्कुराते रहे। ये वाकया हुआ डी पुरेंद्रेश्वरी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में। दरअसल भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा रायपुर आ रहे हैं और इसकी तैयारियों का जायजा लेने डी पुरेंद्रेश्वरी, डॉक्टर अमन, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, राजेश मूरत और संगठन के प्रदेश सह प्रभारी नितिन नवीन साइंस कॉलेज मैदान पहुंचे थे, जहां पर ये वाकया हुआ। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।